अच्छा सर, मेरा आज का अगला सवाल ये है कि इंतकाल तमलीक क्या होता है सर? जी वामिक, इंतकाल तमलीग या तमलीक नामा ये एक वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए, इंतकाल तो नॉर्मली जिस तरह एक सिंपल इंतकाल होता है, विरासत का इंतकाल या बै का इंतकाल, उसी तरह इंतकाल ही है। अब तमलीग जो है ना, इसमें एक नया लफ्ज आपने सुना होगा, नया वर्ड आ गया है एक्चुअल में। इंतकाल तमलीग, अब मैं आपको बड़ा वसात के साथ बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस मुतवफ़ी का एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसकी विरासत जायदाद को बांटा जाता है। अच्छा, उस विरासत को बांटते हुए ना काफ़ी सारे झगड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सालों तक आपस में बोलचाल ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो है वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि किसी का हाथ पाँव टूट जाता है उन लड़ाइयों में। बाज़ दफ़ा ये कत्ल गारत तक बात पहुँच जाती है। तो कुछ जो समझदार बुजुर्ग है वो इस मामले को अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में ही निपटा देते हैं। अब जब अपनी ज़िंदगी में निपटाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे 4 औलादे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, कल को मेरे बाद ये झगड़ते ना रहें विरासत को लेके कि एक कहे जी फ्रंट वाली ज़मीन मुझे चाहिए, दूसरा कहे मुझे चाहिए, वो 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए या इस तरह कोई भी मसला ना हो। तो मैं अभी जिंदा हूँ चूंकि, तो मैं अभी इस विरासत को, विरासत तो खैर उसको नहीं कहेंगे क्योंकि विरासत तब बनती है जब कोई इंतकाल कर जाता है, तो बाद में उसकी विरासत होती है वफात के बाद। अभी बंदा जिंदा है तो अपनी जायदाद को मैं अपनी हयात में ही इनमें बांट के दे दूँ। अच्छा, जब वो उस जायदाद को बांट के दे देता है अपनी हयात में, तो उसको इंतकाल तमलीक कहा जाता है। अच्छा, अब इंतकाल तमलीक को अभी मैं मज़ीद आगे गहराई में जाके आपको बताऊं तो सिंपली आपने राजी रिकॉर्ड सेंटर, लैंड रिकॉर्ड सेंटर या पटवार खाना, वहाँ पे जाना है। वहाँ जाके आपने बताना है जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं इंतकाल तमलीक करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या कहेंगे, सिंपली आपको एक फॉर्म दे देंगे, शजरा फॉर्म उसको कहा जाता है। शजरा फॉर्म लेके आप चले जाएंगे, उस शजरा फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने उस शजरा फॉर्म की तस्दीक करानी है इलाके के नंबरदार से और 1-2 पत्तीदार वहाँ के, उनसे तस्दीक करवाने के बाद पटवारी तस्दीक करेगा उसका। इन तीनों से तस्दीक करवाने के बाद आपने शजरा फॉर्म लेके जाना है दोबारा पटवार खाने में या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे, और वहाँ पे जाके आपने वो देना है। और साथ में एक जो फीस होती है, अच्छा इस इंतकाल में ना कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, सिर्फ 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। 1000 रुपया फ़ीस देनी है और अपनी जो भी जायदाद है जिस तरह से आप बांटना चाह रहे हैं उस तरह से उनको डिटेल्स देनी है। वो सारा बंटवारा करके बांट के इंतकाल करके पर्चा आपके हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर था। लेकिन अब जो है ना, लोग इसको मुस्बत तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, मनफी तौर पे यूज़ कर रहे हैं इंतकाल तमलीक को। फिर यहाँ पे मसला वो ही है कि जब भी इस हमारे माशरे में पिसी है चक्की में, तो वो औरत पिसी है। अब लोग इंतकाल तमलीक सिर्फ इस सोच से ज़्यादा करवा रहे हैं कि बेटी को हक से महरूम किया जाए, बेटी को विरासत से महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों को दी जाए। तो ये तरीका गलत है। हाँ, अगर इंतकाल तमलीक आप जो एक अच्छी सोच से करवा रहे हैं, मुस्बत सोच से करवा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में इस विरासत को बांट दिया जाए, हर बेटे को, हर बेटी को दे दी जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि बेटी को यहाँ पे महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों के नाम पे मैं अपनी ज़िंदगी में जायदाद कर दूँ, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। फिर इस तरह आपको नहीं करना चाहिए।